बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 2.2 का इंग्लिश वर्कशॉप। ठीक है, और आप लोग को बता दूं कि वार्मिंग अप और मार्जिन के क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में करवाए थे, तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सी वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ना बच्चों, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इन हेलन केलर्स लाइफ वॉज वेन हर टीचर केम टू हर। तो बताओ ये सही है कि गलत है बच्चों, तो दिस इज राइट। ओके, अगला यहाँ पे है कि वेन यंग हेलन स्ट्रेच आउट हर हैंड हर मदर टुक इट। तो बताओ बच्चों क्या ये सही है कि नहीं, यानी जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो उसकी माँ ने उसे ले लिया। तो बताओ इज इट राइट और रॉन्ग, तो ये आपका फॉल्स है। उसी प्रकार से आगे भी है बच्चों, ये जो सी है ना, सी आपका ट्रू है। ठीक है, क्या यहाँ पे कि यंग हेलन लर्न टू स्पेल मेनी वर्ड्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम, तो हाँ ये बात तो सही है। एंड डी है यहाँ पे कि वन डे यंग हेलन अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग हैज अ नेम, तो ये भी ट्रू है। और अगला यहाँ पे यंग हेलन डिड नॉट ट्राई टू पुट द पीसेस ऑफ द डॉल टुगेदर, तो ये आपका फॉल्स है बच्चों। फिर अगला यहाँ पे है कि यंग हेलन फेल्ट सॉरी दैट शी हैड ब्रोकन द डॉल, हाँ ये भी बात सही है, जब उसने अपनी गुड़िया को तोड़ दिया था तो उसको बहुत ही बुरा लग रहा था। ठीक है, उसको बहुत अफसोस हो रहा था। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बच्चों खत्म हुआ, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा भी ट्रू है, और जो आपका पांचवा नंबर है वो फॉल्स है, बाकी छठा नंबर आपका ट्रू है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, लिसन केयरफुली एंड क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू वन एंड मेनी, यानी कि आपको ध्यान से सुनना है बच्चों और फिर क्लासीफाई करना है वन और मेनी में। ठीक है, जैसे कि डे, तो वन डे, फिर टीचर, आफ्टरनून, पोच, फेस, एंगर, बिटरनेस, स्ट्रगल, शिप, डार्कनेस, ये सब किस में आएगा बच्चों, तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे मेनी में ये सारी चीज़ें आएंगी, आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना आराम से। फिर हम चलते हैं आगे, क्या क्या है आप देख ही सकते हैं। चलो बच्चों अब आपको आगे लेकर के चलती हूँ, ये तो समझ गए ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिस नरेटिव इज रिटेन इन द फर्स्ट पर्सन, यानी कि ये जो बच्चों ये जो कथा है, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है आई का यूज करके। रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हेलन केलर, यंग हेलन अप्रोप्रिएटली इन प्लेस ऑफ आई, यानी कि आई के प्लेस पे आपको हेलन केलर या फिर यंग हेलन मतलब अपने हिसाब से यूज करना है जहाँ पे भी नेसेसरी हो, और फिर आप वो चेंजेस इसमें कर सकते हो सेंटेंसेस में। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए है बच्चों की, आई डिड नॉट नो व्हाट द फ्यूचर हेल्ड ऑफ मार्वल और सरप्राइज फॉर मी। तो यहाँ पे क्या बोला था कि आई की जगह पे आप या तो हेलन केलर लिखो या फिर यंग हेलन लिखो। ठीक है, और फिर अपने हिसाब से सेंटेंस में अप्रोप्रिएटली चेंजेस करो। तो देखो बच्चों ये सेंटेंस में हमने चेंजेस लाए हैं, आई के प्लेस पे क्या लिखा है बच्चों, यंग हेलन लिखा है। ठीक है, क्या आएगा, यंग हेलन डिड नॉट नो व्हाट द फ्यूचर हेल्ड ऑफ मार्वल और सरप्राइज फॉर हर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये चेंजेस किए हैं, ये मी की जगह पे हर लिख दिया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे बी है कि द मॉर्निंग आफ्टर माई टीचर कैम शी लेड मी इनटू हर रूम एंड गिव मी अ डॉल। तो इसमें भी बच्चों देखो हमने चेंजेस किया है कि द मॉर्निंग आफ्टर हेलन केलर्स, यहाँ पे हेलन केलर्स लिख दीजिएगा, फिर टीचर कैम शी लेड हर इन टू हर रूम एंड गिव हर अ डॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग चेंजेस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे सी बच्चों की, ऑन एंटरिंग द डोर आई रिमेम्बर द डोर आई हैड ब्रोकन। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने ये सेंटेंस लिखा है कि ऑन एंटरिंग द डोर यंग हेलन रिमेम्बर द डॉल शी हैड ब्रोकन। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। यस, अभी अगला वाला देख लीजिए बच्चों, अगला वाला भी आपके सामने ही है। Then my eyes filled with tears, for I realized what I had done, and for the first time I felt repentance and sorrow। तो इसका आंसर देखो बच्चों, हमने लिखा है कि देन यंग, माई की जगह पे यंग हेलेंस लिखा है। ठीक है, यंग हेलेंस आईज फिल्ड विथ टीयर्स फॉर शी रियलाइज्ड व्हाट शी हैड डन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम शी फेल्ट रिपेंटेंस एंड सॉरो। ठीक है, चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। इतना बात आप लोग को समझ में आया ना।
यस। अब यहाँ पे चौथा वाला देखिएगा बच्चों क्या है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फ्रेम एटलीस्ट 2 रेलिवेंट क्वेश्चंस ऑन ईच। यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे बोला है कि जो भी सेंटेंसेस दिए गए पहले उसको अच्छे से पढ़ो और कम से कम 2 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे आप लोग एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल देख लो, आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मतलब सेंटेंस क्या है कि आई वॉज लाइक दैट शिप बिफोर माई एजुकेशन बिगेन, ठीक है। तो अब देखो इसका क्वेश्चन बनाया गया है कि हु वॉज लाइक दैट शिप बिफोर हर एजुकेशन बिगेन। तो ये देखो हमने क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। वैसे ही अभी आपको 2-2 क्वेश्चंस बनाते जाने हैं। तो अगला यहाँ पे है कि वन डे आई वॉज प्लेइंग विथ द न्यू डॉल। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि व्हेन वॉज आई प्लेइंग विथ द न्यू डॉल, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट वॉज आई डूइंग वन डे, समझ में आया आपको। अगला यहाँ पे है, और देखो वो दोनों क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए यहाँ पर, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर है ना यहाँ पर। फिर सी है कि आई लर्नड अ ग्रेट मेनी न्यू वर्ड्स दैट डे। तो इसका आंसर देखो बच्चों, 2 क्वेश्चन हमने बनाए हैं। पहला व्हाट डिड आई लर्न दैट डे, फिर अगला यहाँ पे है कि हु लर्न मेनी वर्ड्स दैट डे, ठीक है, हु लर्न मेनी वर्ड्स दैट डे। फिर यहाँ पे अगला है शी ब्रॉट माई हैट। तो क्वेश्चन देख लो बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि व्हाट डिड शी ब्रिंग और दूसरा क्वेश्चन हु ब्रॉट माई हैट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नहीं सेंटेंस देखिए अगला वाला कि वी वॉक डाउन द पाथ टू द वेल हाउस, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों इसका पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि वेयर डिड वी वॉक डाउन, और दूसरा यहाँ पे है कि हु वॉक डाउन द पाथ टू द वेल हाउस, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो दूसरा वाला, हाँ दूसरा वाला भी तो आपने देखा ही होगा, दैट लिविंग वर्ड अवेकन माई सोल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है इसके लिए। पहला तो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट अवेकन माई सोल, और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड दैट लिविंग वर्ड अवेकन, ठीक है। चलो बच्चों अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल मतलब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राइट अबाउट योर ओन एक्सपीरियंस, यानी कि आप अपना ओन एक्सपीरियंस मतलब खुद का अनुभव लिखिए। डू यू रिमेंबर एन ओकेजन व्हेन यू डिड समथिंग सक्सेसफुली फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी आपको कुछ याद आ रहा है क्या कि आपने पहली बार कुछ क्या किया था बच्चों, मतलब सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कुछ काम किया था क्या, वो बातें आपको याद आ रही हैं। राइट अबाउट इट इन शॉर्ट 10 से 12 लाइन, यानी आपको वो मतलब कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, कोई ऐसा ओकेजन हुआ हो तो उसके बारे में आपको 10 से 12 लाइन्स में लिखना है, ठीक है। एंड प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ योर कंपोजिशन बिफोर यू राइट इट, मतलब उसकी पूरी रूपरेखा आप तैयार कर लो, उसके बाद से लिखो। तो देखो बच्चों हमने लिखा है द वोकेशन व्हेन आई वाज सक्सेसफुल, तो ये वोकेशन है 10 से 12 लाइन का, ठीक है। आप पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक बार मैं आपको पढ़ करके बताई देती हूँ क्या यहाँ पे कि व्हेन आवर टीचर गेव अस एन असाइनमेंट टू राइट अ पोएम ऑन नेचर इट वॉज क्वाइट अ डिफिकल्ट जॉब फॉर मी, यानी कि जब मेरे टीचर ने मेरे को क्या दिया था बच्चों, असाइनमेंट दिया था कि क्या करना है, नेचर के ऊपर ना पोएम लिखना है, ठीक है। तो वो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा ना, अगर आपको बोल दे कोई पोएम लिखने के लिए तो कैसे लिखोगे, पोएम लिखना इतनी आसान बात थोड़ी ना होती है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। आई ट्राइड माई लेवल, देखो बच्चों इसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, जो काम आपको दिया गया हो और आप उसमें एकदम से सक्सेस हुए, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है ये एक बच्चे की बात की जा रही है, ठीक है, वो बच्चा है एक, चलो देखते हैं। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू अरेंज सम वर्ड्स बट आई कुड नॉट डू इट सक्सेसफुली, यानी कि मैंने ट्राई किया अपने से मतलब पूरा अच्छे से करने की, लेकिन इसे मैं मतलब इसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। देन आई टुक द हेल्प ऑफ माई ब्रदर, फिर मैंने क्या किया, अपने भाई का मदद लिया। ही गाइडेड मी हाउ टू डू इट, फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि मुझे ये कैसे करना चाहिए। एज पर हिज गाइडेंस आई कलेक्टेड सम वर्ड्स रिलेटेड टू नेचर, और फिर उनकी गाइडेंस के हिसाब से मैंने क्या किया, नेचर से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनको कलेक्ट किया। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, देन आई ट्राइड टू वेव द वर्ड्स इन लाइन्स, और फिर मैंने ट्राई किया कि वो जो सारे वर्ड्स हैं उनको अच्छे से लाइन में लगाऊं। फिर आई ट्राई टू मैच द राइम्स ऑल्सो, या मैंने जो राइम्स होते हैं उसको भी मैच करने की कोशिश की।
एंड समवेयर इट वॉज क्वाइट ईजी, कहीं कहीं पे ये बहुत ही आसान था, वेयर एज समवेयर इट वॉज डिफिकल्ट जॉब फॉर मी, और कहीं पे ये थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए. एट लास्ट आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड ट्रायल्स आई वॉज सक्सेसफुल टू राइट अ पोएम बेस्ड ऑन नेचर. और कई सारी परेशानियों का सामना करते 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 बहुत कोशिशों के बाद फाइनली मैं पोएम लिख पाया नेचर के ऊपर. ठीक है. इट गेव मी इमेंस प्लेजर एंड जॉय, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई. ठीक है. व्हेन आई रीड इट इन द क्लास आई गॉट गुड प्रेज एंड अपोलोज फ्रॉम द टीचर एज वेल एज फ्रॉम माई क्लासमेट्स. इट वॉज रियली अ मेमोरेबल ओकेजन फॉर मी. यानी कि जब मैंने उसको अपनी कक्षा में सुनाया, अपने क्लास में सुनाया, तो टीचर को भी अच्छा लगा, सब ने मेरी बहुत तारीफ की, मुझे बहुत अच्छा लगा. और ये जो दिन था वो मेरे लिए एकदम से यादगार बन चुका है ना, जिंदगी का सुनहरा पल, है ना बच्चों. कभी कभी आप लोग के साथ भी ऐसा कोई इवेंट होता होगा जो हमारे मतलब जीवन के एकदम से सुनहरे पल होते हैं, जिसको हम भूलना ही नहीं चाहते. ठीक है. और उनकी याद आ जाए तो अपने आप ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है. आप लोग के साथ ऐसा कुछ है क्या? ज़रूर बताना. हाँ, कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जो आपके दिमाग में एकदम से बैठ गया हो. ठीक है, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके. चलिए जी, आगे चलते हैं. चलो बच्चों, यहाँ पे अभी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. तो गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग. इसमें ए है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट दैट लिमिट अ पर्सन्स एक्टिविटी और मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर हिम और हर टू मिक्स विथ अदर्स इन सोसाइटी. देखो बच्चों, अलग अलग टाइप के इम्पेयरमेंट्स होते हैं ना, जिनकी वजह से जो मतलब लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते, वो सोसाइटी में घुल मिल नहीं पाते हैं. तो कौन कौन से वो इम्पेयरमेंट है बच्चों, चलो आपको बताती हूँ. तो पहला देखो बच्चों, विजुअल इम्पेयरमेंट है ना, थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो सकती है. फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच प्रोडक्शन, इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन. ठीक है, भाषा की समझ में कमी. और इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज, हाँ ये तो बता दिया ना. इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, थोड़ी उनकी जो बौद्धिक दुर्बलता, बौद्धिक जो क्षमता है वो थोड़ी कम होती है. फिर रीडिंग इम्पेयरमेंट, यानी अच्छे से पढ़ नहीं सकते. तो ये सारे इम्पेयरमेंट की वजह से क्या होता है बच्चों, मतलब सोसाइटी में घुलना मिलना थोड़ा परेशानी हो जाती है उसमें. ठीक है, तो ये इसका आंसर है. आई होप आप लोग को समझा रहेगा. चलो आगे चलते हैं बच्चों. अगला यहाँ पे है कि हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स. यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होती है बच्चों, ठीक है, तो उनका उपयोग करके कैसे ये जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर किया जा सकता है. तो देखो जी, इसका आंसर कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ बिन प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ. यस एवरीवन, जो भी आधुनिक तकनीक है वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रही हैं. बट इट इज़ मोर यूजफुल फॉर डिसेबल पीपल देन द कॉमन मैन इन द सोसाइटी. लेकिन ये जो है ये डिसेबल पर्सन के लिए ज़्यादा यूजफुल है एज कम्पेयर टू अदर, मतलब एक नॉर्मल मैन. ठीक है. इट फैसिलिटेट्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन. मतलब वो क्या करता है बच्चों, वो लोगों की आवश्यकता के अनुसार सुविधा प्रदान करता है. इट विल बी अ बून फॉर देम. ठीक है, जो क्या है बच्चों, जो उनके लिए एक बून मतलब क्या होता है बच्चा, पता है आपको, वरदान की तरह है. ठीक है, जैसे वरदान मिल जाता है ना, तो वही डिवाइसेस लाइक कैप्शन, टेलीविजन, लाइव स्पीच, कैप्शनिंग, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस फॉर द डीफ आर यूजफुल फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट. यानी जो ये होते हैं ना बच्चों, बहरे होते हैं, जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी डिवाइसेस हैं, लाइव स्पीच, कैप्शनिंग, टेलीकम्युनिकेशन. ठीक है, तो ये सभी उनको हेल्प करते हैं. इन द सेम वे अदर डिवाइस बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर अदर इम्पेयरमेंट्स. यानी जैसे मैंने आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट का बताया, उसी प्रकार से जो दूसरे प्रकार के इम्पेयरमेंट्स हैं उनके लिए भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से जो डिसेबल पर्सन है वो इसका लाभ उठा सकते हैं. अगला यहाँ पे रुको एक सेकेंड. हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 ये समझ में आया ना. क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों. इसमें क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग योर ओन आइडियाज. खुद का आइडिया यूज करके ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इन्हें आपको कंप्लीट करना है बच्चों. तो मैंने तो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, और अगर आप लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन ऑल माई लाइफ इज द वन ऑन विच आई वॉज सेव्ड इन हॉरिबल एक्सीडेंट. ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर. फिर यहाँ पे अगला है कि आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू एट दैट सिचुएशन. ठीक है, फिर यहाँ पे अगला है वन डे वाइल आई वॉज प्लेइंग आई गॉट फ्रैक्चर इन माई लेग. फिर आई रियलाइज्ड व्हाट आई वॉज डूइंग वॉज रॉन्ग. फिर नेक्स्ट है आई डू नॉट रिमेंबर व्हाट एग्जैक्टली आई डिड एट दैट मोमेंट.
समझा आपको? यस, तो यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। चलो अब यहाँ पे अगला वाला देख लेते हैं, लैंग्वेज स्टडी। इसमें क्या दिया है कि फाइंड 3 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, यानी पैसेज से आपको इसके यहाँ पे जो भी दिए गए हैं इनके 3 एग्जाम्पल्स आपको ढूंढने हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल के तो ए एंड द, ये आपके आर्टिकल होते हैं। फिर कंपाउंड वर्ड्स क्या क्या होते हैं, तो साउंडिंग लाइन, एवरीथिंग एंड हनी सकल, ठीक है। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या आ जाएगा बच्चों, रनिंग, मेकिंग, राइटिंग। एंड पास्ट पार्टिसिपल में क्या आएगा, पेनिट्रेटेड, स्ट्रीच और फॉलोड, ठीक है। यस, तो इस प्रकार से आपका ये जो लेसन है बच्चों फाइनली ये कंप्लीट हुआ। सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, वार्मिंग अप, मार्जिन के क्वेश्चंस, इंग्लिश वर्कशॉप, ठीक है, सब कुछ करवाया है। तो बस अभी आपकी बारी है पढ़ने की, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए बच्चों, अच्छे मार्क्स लाइए और ज़रूर मेरे साथ मार्क्स को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, या फिर हमारा ऐप है तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है कि उसमें सॉल्यूशंस भी है, टेक्स्ट बुक भी है, तो आप ज़रूर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्लेलिस्ट से, जहाँ पे आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक और नोट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।